भविष्य निधि पर ब्याज की दर होगी 7.8%। राज्य मंत्रिमंडल ने लिया निर्णय। चालू वित्तीय वर्ष के पहले अनुपूरक को भी दी मंजूरी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि संसद बहस और विचार विमर्श का स्थान। संसद के केंद्रीय कक्ष में हुआ विदाई समारोह। भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में 65 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर शुरू करेगी अभियान। कोरबा से लौटकर मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। और नशा मुक्ति और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से दुर्ग में निकाली गई रैली। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल ने सामान्य भविष्य निधि और अंशदायी भविष्य निधि पर बीते 1 जुलाई से आगामी 30 सितंबर तक ब्याज दर 7.8% रखने का निर्णय लिया है। साथ ही वर्ष 2017-18 के पहले अनुपूरक को भी मंजूरी दी गई। यह फैसला मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने भी इस अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि और अन्य निधियों के लिए ब्याज दर 7.8% निर्धारित किया है। इसी के मद्देनजर राज्य मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुरूप ब्याज दर निर्धारित करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के अनुसार सुत, सारथी, सईस, रईस जातियों को पिछड़ा वर्ग की सूची से विलोपित करने का निर्णय लिया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इन जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर लिया है। आज कैबिनेट में वर्ष 2017-18 के पहले अनुपूरक अनुमान के साथ ही छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक को भी मंजूरी दी गई। वहीं मंत्रिमंडल ने 8 विधेयकों को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। इनमें निराश्रितों और निर्धन व्यक्तियों की सहायता के अधिनियम के अलावा जीएसटी, नगर पालिका, आबकारी और श्रम विभाग से संबंधित विधेयक शामिल हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि संसद बहस और विचार विमर्श का स्थान है, साथ ही यह भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद भी है। श्री मुखर्जी ने ये बात संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित अपने विदाई समारोह में कही। उन्होंने कहा कि वस्तु और सेवा कर जैसे कानून का पारित होना सहयोगी संघवाद का आदर्श उदाहरण है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एक भावुक माहौल में अपने कार्यकाल के अंतिम पड़ाव पर देश के लोकतांत्रिक ताने बाने के मंदिर संसद को अपने व्यक्तित्व निर्माण और उपलब्धियों का श्रेय दे रहे हैं। मौका है संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में खास तौर से आयोजित उनके विदाई समारोह का, और उनका वक्तव्य इस बात का प्रमाण है कि वो संसदीय परंपराओं में न सिर्फ भरोसा करते हैं बल्कि ताउम्र उन्होंने उसे जिया भी है। ये बात इससे साबित भी हो गई जब राष्ट्रपति के तौर पर सेंट्रल हॉल में अपने आखिरी संबोधन में प्रणब दा ने एक बार फिर विपक्ष को व्यवधान करने के बजाय सदन में चर्चा करने की सलाह दी। अंडरस्टूड द रियल वैल्यू ऑफ डिबेट, डिस्कशन एंड डिसेंट। आई रियलाइज्ड हाउ डिसरप्शन हर्ट्स द ऑपोजिशन मोर देन द गवर्नमेंट एज इट डिनाइज देम द अपॉर्चुनिटी to raise the concerns of the people. इसके साथ ही तमाम विधेयकों को संसदीय समितियों में भेजने को लेकर अक्सर विपक्ष की तरफ से होने वाली मांगों की ओर इशारा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि समितियों की जांच सदन में खुली परिचर्चा का विकल्प नहीं है। राष्ट्रपति ने अपने को भारत की विकास यात्रा का साक्षी बताते हुए ये भी कहा कि जीएसटी जैसे कानूनों का पास होना भारतीय संसद की परिपक्वता का उदाहरण है। The recent passage of goods and service tax and its launch on 1st July is a shining example of cooperative federalism and speaks volumes for the maturity of Indian Parliament. सांसदों को दिए गए अपने विदाई भाषण के दौरान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने रिश्तों को खास तौर पर याद किया। पीएम मोदी की भरपूर तारीफ करते हुए और उनको उत्साह और ऊर्जा से लबरेज नेता बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश में व्यापक बदलाव ला रहे हैं। I greatly benefited from the advice and cooperation extended by Prime Minister Shri Narendra Modi at every step. With passion and energy,
is driving transformational changes in the country. I will carry with me fond memories of our association and his warm and courteous behavior to me. इस अवसर पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के योगदान की सराहना की। भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 65 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर अभियान शुरू करेगी। ये जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कोरबा से रायपुर पहुंचने पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए दी। उन्होंने कहा कि कोरबा में हुई भाजपा कार्य समिति की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा। 2 दिन की कार्यसमिति में काफी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई और एक जो बड़ा लक्ष्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय किया है 65+, उसको कैसे क्रियान्वयन करें और बूथ स्तर में कार्यकर्ताओं को कैसे मोबिलाइज किया जा सकता है। 2 दिन की कार्य योजना में कृषि पे प्रस्ताव हुआ, राजनीतिक प्रस्ताव हुआ और भावी 3 महीने की कार्य योजना पर काफी गंभीरता से सभी लोगों ने भागीदारी की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की उपलब्धियों को सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए पार्टी द्वारा विभिन्न स्तरों पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। झाड़ के पीछे पेड़ के नीचे तालाब के आजू पटरी के बाजू करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल का, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। क्यों भाई साहब, कहाँ चले? कब से चिल्ला रहे हैं दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। सुनाइए इधर, आप इधर आइए, इधर घुसिए, अंदर चलिए। हाँ। अरे खुले में शौच जाइएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ठीक कह रहे हैं ना? शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। साबुन से हाथ धो लीजिएगा। सही नहीं है। ये अभी भी खुले में शौच गलत है। हाँ? गलत है। जब मिलकर बोलेगी नारी तो सुनेगी दुनिया सारी। जब मिलकर बोलेगी नारी सुनेगी दुनिया सारी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। तुम अपना दिमाग लड़ाओगी, लुटे वालों को समझाओगी, शौचालय का रास्ता दिखाओगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। आप भी शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। मैडम क्योंकि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। क्यों भाई साहब, कहाँ चले? कब से चिल्ला रहे हैं दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। सुनाइए इधर, आप इधर आइए, इधर घुसिए, अंदर चलिए। हाँ। अरे खुले में शौच जाइएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ठीक कह रहे हैं ना? शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। साबुन से हाथ धो लीजिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को कर्ज वसूली के लिए व्यापक अधिकार देने संबंधी संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक में विभिन्न बैंकों को लंबे समय से अटके कर्ज की वसूली के लिए पर्याप्त अधिकार देने का प्रस्ताव है। साथ ही रिजर्व बैंक को भी कर्ज वसूली के मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निर्देश देने का अधिकार दिया गया है।
श्री रामनाथ कोविंद कल भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित होने वाले एक विशेष समारोह में श्री कोविंद को उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश JS खेहर राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। गौरतलब है कि एनडीए के उम्मीदवार श्री कोविंद बीते 20 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रोफेसर UR राव का कल रात निधन हो गया। उन्होंने भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के सफल प्रक्षेपण में अहम भूमिका निभाई थी। अंतरिक्ष विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोफेसर राव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रदेश के श्रम और युवा कल्याण मंत्री भैयालाल राजवाड़े ने कोरिया जिले के खड़गवां क्षेत्र में संचालित आवासीय विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। गौरतलब है कि श्रम मंत्री ने यहां की छात्राओं द्वारा की गई शिकायत के आधार पर कुछ दिनों पहले छात्रावास अधीक्षिका के तबादले का आदेश दिया था। रायपुर के संभाग आयुक्त ब्रजेश चंद्र मिश्र ने रायपुर शहर के विभिन्न मतदान केंद्रों में पहुंचकर वहां चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का जायजा लिया। इस मौके पर संभाग आयुक्त ने मतदान केंद्रों में उपस्थित अधिकारियों और मतदाताओं से चर्चा भी की। इस अभियान में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं का नाम भी विशेष रूप से जोड़ा जा रहा है। श्रावण महीने के तीसरे सोमवार पर आज शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतार लगी रही। इन मंदिरों में श्रद्धालुओं ने दूध और जल से भगवान शिव का अभिषेक किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांवरियों ने भी भगवान महादेव के जयकारे के साथ उनकी पूजा अर्चना की। मुंगेली जिले के वनग्रामों में हरेली का त्योहार पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर वनग्रामों में रहने वाले आदिवासी किसानों और खेतीहर मजदूरों ने अपने कृषि उपकरणों के साथ गाय बैलों की पूजा की। इसके अलावा ग्राम देवता की भी पूजा अर्चना की गई। वहीं बच्चों और युवाओं ने गेड़ी खेलने का आनंद लिया। उधर कवर्धा जिले में भी हरेली का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर किसानों और कृषि मजदूरों ने अपने गाय बैलों की पूजा की। साथ ही कृषि यंत्रों तथा औजारों की भी पूजा अर्चना की गई। बांस की गेड़ी का भी हरेली से विशेष संबंध है। जांजगीर चांपा जिले के डबरा शासकीय महाविद्यालय का भवन जर्जर हो जाने की शिकायत करते हुए यहां के विद्यार्थियों ने इसकी तत्काल मरम्मत की मांग की है। विद्यार्थियों का कहना है कि करीब 40 साल पुराने इस भवन का अधिकांश हिस्सा काफी कमजोर हो चुका है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से भवन की मरम्मत करना अनिवार्य हो गया है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी HS प्रणय ने अमेरिकी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। कल रात खेले गए फाइनल मुकाबले में प्रणय ने परुपल्ली कश्यप को 3 गेम में 21-15, 20-22 और 21-12 से पराजित किया। प्रणय इस खिताब को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। अब कुछ खबरें विस्तार से। नशा मुक्ति और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से आज दुर्ग में एक रैली निकाली गई। इस रैली में शामिल महिलाओं ने लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बताया और उन्हें इससे दूर रहने की सलाह दी। रैली में दुर्ग जिले के विभिन्न गांवों से आई महिला कमांडो ने भी अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। इस रैली के विषय में गुंडरदेही की सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री शमशाद बेगम ने बताया कि रैली के जरिए ग्रामीण महिलाओं को नशा मुक्ति के खिलाफ नेतृत्व के लिए तैयार किया जा रहा है। सहयोगी जन कल्याण समिति गुंडरदी के द्वारा आज दुर्ग जिले में संभाग के 4 जिले से यहाँ पर महिलाएं उपस्थित हुई हैं, महिला कमांडो। आज का उद्देश्य था लीडरशिप प्रशिक्षण और रैली है जिसमें नशा मुक्ति को लेकर और स्वच्छता को लेकर रैली निकाली जाएगी पूरे दुर्ग के शहर के जितने भी प्रमुख मार्ग हैं वहाँ से। और आज का संदेश यही रहेगा कि हमको पूरे राज्य पूर्ण रूप से नशा मुक्त बनाना है और पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाना है। इस आयोजन को महत्वपूर्ण बताते हुए दुर्ग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि ऐसे प्रयासों से अपराध नियंत्रण में भी मदद मिलती है। देखिए, एक साइकोलॉजिकल असर तो निश्चित रूप से पड़ा है कि जो लोग सब फैलाते थे तो कहीं न कहीं सहायक सिद्ध हो रहा है। रैली के पश्चात महिलाओं के लिए क्षमता विकास संबंधी कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। सावन सोमवार के अवसर पर आज भोरमदेव स्थित शिव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान महादेव के दर्शन पूजन किए। मंदिर में जलाभिषेक के जरिए आज सुबह से ही कांवरिये बोल बम के नारों के साथ पहुंचने लगे थे। गौरतलब है कि
पिछले वर्षों की तरह इस बार भी भोरमदेव में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा कांवरियों के लिए फलाहार और भंडारे की व्यवस्था की गई है। वहीं मंदिर परिसर में रुद्राभिषेक का आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मंत्री ने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आदिवासी इलाकों के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण से काफी लाभ होगा, साथ ही उनके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी। से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए, वहां से आगरा होते हुए ये बच्चे 28 जुलाई को रायपुर लौटेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।